गंगा में बसू के सर आज आपका जन्मदिन है, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। सर आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगता है हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना, इसलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोगों को शुक्रिया। सर आज आपका बर्थडे है, फिर भी आज है जब क्लास ले रहे हैं सर, लगता है सर ऐसा कुछ कि काम करना तो प्रतिदिन करते शुरुआत किसी से होकर जिस पे रहना है तो बेहतर जाएगा, इसलिए सर मैं ऐसा ले लिया हूँ। सर बर्थडे आज आपका बर्थडे है, आज कुछ फतवा के लड़कों को कुछ स्पेशल देना चाहेंगे? जी सर, जी सर, मैं अपना मनी सर अपना जो मेरा फी स्ट्रक्चर है उसमें मैं 1000 रुपीज सर माइनस कर दिया हूँ हर पेपर पर। डैट मीन्स जितना भी कम्बिनेशन आती है उसका, और साथ साथ जो हैंडीकैप्ड है या डैट मीन्स उस प्रकार के बच्चे लोग नहीं है, एलिजिबल नहीं है पैसा देने के लिए, तो वो सारे लोगों को सर मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। कहीं के भी बच्चे होंगे तो बस सोसाइटी वो बोल दे एक बार कि हाँ सर ये ऐसा है तो एग्री है सर उसके साथ। सर फीस कितना रखे हैं? फीस ज़्यादा नहीं है सर, जो होती है एक लोगों का जो फतवा बच्चा है एक पेपर का 4000-5000 लोग मांग रहे हैं, तो उसमें भी माइनस मैं कर देता हूँ, जहाँ तक 1000 का 3000 रुपये के हिसाब से चला देता हूँ जो भी पेपर होती है उस टाइम। सर साइंस स्टडीज सर्कल कोचिंग सेंटर, सबसे पहले हम चाहेंगे इसके बारे में बताएं। जी जी नहीं जानते हैं, अच्छा उनको क्या कुछ करते हैं? जी, ये जो सेंटर है सर, हम जहाँ पढ़ते थे वो मेरे सर का सेंटर था, उनका नाम था धर्मेंद्र सर। तो वहाँ से सर मैं फतवा के अंदर में आया सर, तो मुझे समझ में आया कि लोग पैसा की थोड़ी सी सर तंगी थी, अभी भी रहती है लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है, प्लस पॉइंट है, लेकिन पैसा की परेशानी होने के काफी कारण सर पहुँचाने रिसीव कर लीजिए शर्मा जी सरकार। तो सर थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम होने के कारण सर ये हो गया कि हम एक ब्रांच में गए काम करने के लिए। वहाँ के बच्चे ने बोला सर कि मुझे कि सर यहाँ तो कुछ बच्चे नहीं हैं, ऐसा आपके पास यदि टैलेंट है तो हमको बढ़ा दीजिए, तो हमारे रूम पर आ जाइए। तो मुझे 100-200 रुपये 300 रुपये की किल्लत थी, तो मैंने हाँ शांत हो जाइए आप लोग, थोड़ा शांत हो जाइए। तो पैसा की किल्लत थी सर, मैं उनको क्लास लेने लगा, क्लास लेने लगे तो लोग मजा आ गया, तो फिर एक छोटी सी कंपस कहीं देखा गया रूम टू लगा दी गई, इस प्रकार से स्टार्ट हो गई सर। और जब मैं चौके हो सर तो सब फुल हो जाए, विशेष रूप से सब लोग जान ही रहे हैं, सब लोग आप लोगों में से। तो सर ऐसा हुआ कि फिर आज ऐसा फील हो गया, फिर मैं ये काम अपनी बाहर से आया करने के लिए मैं रिजेक्ट करते चला गया। बस सर यही है मुझे गाने और लंबी गाने सर आप कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं 10th स्टैंडर्ड या उसके बाद मैं PCB दूँ या PCM, इसके लिए फिर वो कैसे अपना माइंड सेटअप करेंगे, क्योंकि वो भटकते रहता है, उनका माइंड भटकते रहता है, कभी डॉक्टर बनना है, कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है, तो उसके लिए किस तरह से फिर किया जा सकता है? सर पूछ रहे हैं कि ठीक पॉइंट हो जाइए आप लोग सारे बच्चे। सर पूछ रहे हैं कि सर 2 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। सर मैथ में थोड़ा सा महीने ज़्यादा है, मैथ में थोड़ा सा महीने ज़्यादा है, भारत के पेपर है सर उसमें लेक्चर आने के कारण थोड़ा सा घट जाता है, लेकिन यदि आप एंट्रेंस में जाते हैं तो फिर मैथ के स्टूडेंट से महीने ज़्यादा करना, और मेहनत ज़्यादा करने के कारण सर बच्चे को थोड़ा सा मेहनती करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि यदि बच्चे मेहनती ज़्यादा है, और ज़्यादा बच्चे हैं मेहनती, तो वो बच्चे मैथ ही करके पढ़ें, ज़्यादा बेस्ट होगा उनके लिए एरिया सिलेक्ट करने में। और यदि सर वो बायो पेपर भी रखकर चलते हैं लैब कंप्लीट, यदि एंट्रेंस वो अच्छे से करते हैं कंप्लीट, तो और करियर अच्छा है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा मेरा यहाँ। छात्रों जी जी हाँ सर, पिछले सेशन में खास आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि और शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, बिल्कुल। पिछले सेशन में सर एक लड़का था रितेश, ऐसे तो कई साल से क्लास में रहा, लगभग 2008, 9, 10 से शुरू कर दिया हूँ। तो पिछला सेशन एक ऐसा लड़का था रितेश जिसको मैथ में 100 में 100 नंबर आए थे, और यहाँ सैकड़ों के हिसाब से मिल जाएगा सर, 80% 90% बच्चे वाले, तो उसमें कोई कमी नहीं है सर, बहुत सारा। और प्रखंड लेवल के बहुत बड़े टॉपर हुआ, जैसे पिछले साल के पहले जो है वो रोशनी है, इस सेशन 20 साल के पीछे रोशनी है। तो इस प्रकार का मेरा एक डिमांड भी रहता है सर, लोगों के बीच में बोलते भी रहते हैं अक्सर
कि आप स्टेट लेवल टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड यदि कोई भी आता है तो मैं आपको एक तरफ से तोहफा दूंगा हटकर जो अभी तक खत्म में नहीं आई है, नया कुछ हिस्ट्री क्रिएट हमें भी लगता है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं, बेस्ट करूं, ताकि आप लोग से मिलने का मौका मिले। तो ये एक रहा है और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ के बच्चे में ये चीज़ है कि इसका जवाब मिलो तो कोचिंग आपको प्रोसीजर क्या है सर? इसका प्रोसीजर ये है सर कि वो सबसे पहले फॉर्म निकलती है, जैसे ऑफर में निकलती है, ऑफर के टाइम में एडमिशन टेस्ट ये सब उसी में इंक्लूड रहता है, नया देने की जरूरत नहीं है और बच्चे को बड़े अच्छे से शिक्षा संस्कार के साथ क्लास दिया जाता है। तो एक आते रहती है सर क्लास 1 महीना 2 महीने के बाद और उसके बाद बैच चालू होते रहते हैं। सर क्रैश कोर्स के लिए मेरे पास समय ही नहीं है सर, डिमांड तो बहुत आती है, अब तो और आती है ज़्यादा। क्रैश कोर्स के लिए क्रैश कोर्स सर स्टार्टिंग में मैं फ्री था, मैंने पढ़ाई कर रहा था, स्कूलिंग कॉलेजिंग में ये सब कर रहा था, इंजीनियरिंग वाले एरिया में मैं थोड़ी सी फ्री था तो वहाँ पर देखता था। इन तरह फर्क नहीं रहने का क्रैश में यही होता है टारगेट होता है समय तक बच्चे से फायदा होता है उससे या टीचर लोग उसको बस पेमेंट के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं? नहीं सर बिजनेस तो नहीं बोलूँगा, मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन वो लोग के लिए है सर जो कुछ कर लिया है, समझ उसके पास है उसके लिए, लेकिन सर और कुछ है नहीं उस टाइप का। क्रैश कोर्स के लिए समय चाहिए सर, समय चाहिए। फैकल्टी के पास बैठे हैं समय तो बच्चे के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोग के लिए तो पढ़ा होता है। ऐसे सर मेनली उससे वन टाइम जैन से लेकर वो दिसंबर तक अच्छे से कोर्स कर रहे हैं सर, वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, मेरा देखा हुआ है, हर साल मैं टेस्ट करता हूँ। ये सबसे अच्छा इंप्लीमेंट है किसी बच्चे